बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आज का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को उर्दू में कहते हैं मुज़ाहमत। जब भी दो बंदे आपस में लड़ाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूसरे को मैं मारूं। पहले वाला कोशिश करता है कि दूसरे को मैं मारूं, दूसरे वाला कोशिश करता है कि पहले को मैं मारूं। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, ये जब इसके साथ लड़ाई करता है तो अब ये कोशिश करता है कि इसको मैं मार के आगे चला जाऊं, जबकि पहले वाला कोशिश करता है कि इसको मैं मार के आगे चला जाऊं। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, बैरियर इसको कहते हैं। तो करंट जब वायर में ट्रेवल करता है तो उसको जगह जगह पे रेजिस्टेंस का सामना होता है। मिसाल के तौर पर जब बल्ब लगता है तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। फैन जब चलता है तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। जनरेटर्स तो बिजली प्रोड्यूस करता है। मतलब ये है कि जितने भी अप्लायंसेज है, हीटर्स जब लगता है, चलता है तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अप्लायंसेज है, जब हम इसको घरेलू में इस्तेमाल में लाते हैं तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितना लंबाई ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी लंबाई कम होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। now दूसरी बात याद रहे, मिसाल के तौर पर ये एक लेंथ है ऑफ वायर, इतना है, इसको हमने नाम दिया है बी। ये दूसरा लेंथ ऑफ वायर है, उसको हमने कॉइल शेप में बनाया हुआ है, नाम इसका है ए। तो अब आप मुझे बताएं कि ए और बी में किसकी लंबाई ज़्यादा है? जाहिर सी बात है ए की। तो अब ए की जो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, दूसरा हमने इसको कॉइल के शेप में कन्वर्ट किया हुआ है। जब कॉइल के शेप में कन्वर्ट किया हुआ है तो तब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सही। अच्छा, अब अगर आप मिसाल एग्जांपल ले लें हीटर की। जब भी हम हीटर को एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम हीटर की एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है कि हीटर की जो वायर होती हैं वो बिल्कुल इस शेप में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक तो लंबाई ज़्यादा है, दूसरी जब हमने इसको कॉइल के शेप में कन्वर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सही। और ये वायर किस चीज़ से बना होता है? ये वायर बना होता है टंगस्टन से। किस चीज़ से? टंगस्टन से बना होता है। तो टंगस्टन वायर की ये खसूसियत है, जब करंट इसमें से गुजरेगा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ये वायर कोशिश करेगा कि ये करंट आगे ना गुजरे, जबकि करंट कहेगा कि मेरे पीछे तो 220 वोल्ट है, मैं तो अपने साथ 220 वोल्ट लाया हूँ, तो मैं तो गुजरूंगा। तो फिर यहाँ पे एक दोनों के दूसरे के दरमियान लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी तो ये वायर क्या होगा? वो गर्म होगा। टंगस्टन वायर की खसूसियत है कि ये क्या होगा? ये फिर गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो फिर ये हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम इस पर खाना पकाएंगे। और एग्जांपल अगर आप देख लें, अगर आप बल्ब की देख लें, किस चीज़ को देख लें? बल्ब को देख लें। बल्ब में जो वायर इस्तेमाल होता है ये किस चीज़ से बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। अच्छा, जब भी करंट इस नाइक्रोम वायर में से गुजरेगा, क्योंकि ये कॉइल शेप में भी है, लंबाई ज़्यादा है, कॉइल शेप में भी है, तो क्या होगा? नाइक्रोम करंट की ये वायर की ये खसूसियत है, जब ये गर्म होता है तो ये क्या होगा? ग्लो प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लो प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस की एग्जांपल है। और रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। और साथ साथ लेंथ की हम किस तरह इसको बढ़ाएंगे? लेंथ जब हम किसी भी इम्प्लियंसेस की बढ़ाएंगे तो हम इसको कॉइल शेप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सही। जब भी दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है तो तीसरे की फ़ायदा होती है। इस वजह से जब यह पे इलेक्ट्रॉन्स और इस वायर की जब आपस में लड़ाई होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तो फ़ायदा हमें होता है, क्योंकि जब ये ग्लो प्रोड्यूस होगा तो ये तो हम इस हमारे लिए है ना। इस तरह जब हीटर में जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और वायर्स की जो खसूसियत है उसके दरमियान जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ये जब दोनों आपस में लड़ाई करते हैं तो फ़ायदा तो हमें होगा क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है और हीट से तो हमें सी इस वजह से मैं कहता हूँ कि जब भी दो बंदों की आपस में लड़ाई होती है तो फ़ायदा तीसरों को होता है। अच्छा, और कायल प्रोड्यूस क्यों होता है? कायल प्रोड्यूस ये होता है जब भी अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसमें से करंट आप प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए करंट, चूंकि वायर की लंबाई छोटी है, करंट तो इसमें से सीधा पास होगा क्योंकि 220 वोल्ट इसके पीछे है। सही, तो इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता, पोकर पैदा करता है लेकिन इतना प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन ये कायल शेप में एक तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, एक तो देखिए जब करंट यहाँ से पास हो गया साइड पे लगेगा, साइडों पे लगेगा, साइडों पे लगेगा, साइडों पे लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कायल की खसूसियत ये है कि यह रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि अप्लायंसेस को हम इस तरह डिज़ाइन करें कि रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, या तो हमें जो है ग्लो प्रोड्यूस हो या हमें हीट प्रोड्यूस हो। अच्छा अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर ये क्या है कि एक एक जो वायर है इसकी खसूसियत ये हीट प्रोड्यूस करता है, एक वायर जो है खसूसियत है ग्लो प्रोड्यूस करता है। देखिए हर एक बंदे की अपनी खसूसियत है। जब भी एक बंदे को गुस्सा आता है तो ये या तो जो है डायरेक्ट जो है वो मारपीट करेगा, या वो डायरेक्ट जो है गोली चलाएगा, या वो डायरेक्ट जो है कोसेगा, या वो डायरेक्ट जो है कोसेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी की जो है अब से बात जो है वो चुप होगा। सही, हमें कुछ परवाह नहीं है, वो चुप होगा, बात जो है गिले शिकवे करेगा। तो हर एक आदमी की भी अपनी खसूसियत होती है, तो इस तरह हर एक मटेरियल की भी अपनी खसूसियत होती है कि किसी मटेरियल में जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है कुछ फ़र्क नहीं होता, कोई जो है ग्लो करेगा, कोई जो है हीट प्रोड्यूस करेगा। तो रेजिस्टेंस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।